तो नेक्स्ट इंटरफेरेंस हो गया है कंप्लीट पहले से हमारा, और पोलराइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन किया हुआ है? बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्लिट एंड स्प्रेडिंग इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये एक ऑब्स्टेकल यहाँ लिया हुआ है मैंने, ऑब्स्टेकल, इस पे लाइट पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता है इसको, और यहाँ एक बल्ब है या सोर्स ऑफ लाइट। तो इसके सामने इधर लाइट नहीं जा पाएगा, इधर से लाइट स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करना चाहिए, फिर ये लाइट इधर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये जियोमेट्रिकल शैडो का रीजन, इस साइड में लाइट नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इसका ऑब्स्टेकल का साइज बहुत छोटा है, इसके वेवलेंथ, यहाँ से जो लाइट जा रहा है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन का होता है, तो इस एज पे लाइट बेंड होकर इधर भी लाइट चलाता है। अब यहाँ से ऐसे हाइगन के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑन वेव बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, मतलब ये आगे के डिस्टरबेंस के लिए ये सोर्स के जैसा बिहेव करेगा ऐसे, वैसे ही ये पॉइंट भी सोर्स के जैसा बिहेव करेगा और ये अपना वेव आगे बनाएगा। वैसे ही वेव फ्रंट पे फिर से नया पॉइंट होगा, ये भी वेव जनरेट करेगा। वेव फ्रंट का जितना सारा पॉइंट है वो वेव जनरेट करता है। तो इस तरह से ये दोनों वेव इंटरफेयर करेंगे, और जहाँ पे मैं स्क्रीन रखा हुआ है मैंने, उस स्क्रीन के ऊपर भी कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किसी लोकेशन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दो वेव इंटरफेयर करने से। तो इतने ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज देखने को मिलते हैं, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, जो इस बात का प्रूव करता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव जैसा है, तभी तो ये स्प्रेड हो रहा है और इंटरफेरेंस हो रहा है इसका। तो लाइट क्या कैसा है, वेव के जैसा बिहेव कर रहा है, डिफ्रैक्शन से भी ये प्रूव हुआ कि लाइट वेव जैसा बिहेव किया। अब इसमें भी हम लोग जैसे इंटरफेरेंस में फॉर्मूला बनाया था हम, कि इसका फ्रिंज वेट कितना होगा और वो स्क्रीन से कितने हाइट पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, ये सारा कुछ इसमें भी डिफ्रैक्शन में भी हम लोग करने वाले हैं। अभी डिफ्रैक्शन के लिए भी मुझे फॉर्मूला डिराइव करके रखना है कि स्क्रीन पे कहाँ पे ब्राइट कहाँ पे डार्क बनेगा। तो ये एक स्लिट यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, स्लिट मतलब स्मॉल ओपनिंग है, और इसका यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, स्लिट के बीच के गैप को मैं ए लिख दिया, स्मॉल ए। ये डी भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, तो ए लिखा हुआ है। तो इसके सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर दी है यहाँ पे, सेंटर ये ए है और ये वाला डिस्टेंस डी है, कैपिटल डी। जैसे इंटरफेरेंस में था ये डी, यहाँ भी वही डी, लेकिन इंटरफेरेंस में यहाँ पे दो ओपनिंग था, S1 और S2, और यहाँ एक ही इतना वाइड ओपनिंग एक ही है। ये हालांकि बहुत छोटा ओपनिंग होता है मिलीमीटर में, लेकिन अभी डेरिवेशन के लिए हम लोग इतना बड़ा ओपनिंग रखते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉइंट से आगे की तरफ ऐसे बहुत सारे मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बहुत सारा। ये 9 ही नहीं होगा, और भी बहुत सारा पॉइंट होगा, लेकिन हम समझने के लिए अभी 9 पॉइंट्स ले रहे हैं कि इतने सारे पॉइंट से वेव जनरेट हो रहा है। अब यहाँ से भी, यहाँ से इस तरफ जा रहा है एक वेव, और इस वाले पॉइंट से भी वहां जाकर इंटरफेयर कर रहा होगा, ये दोनों वेव इंटरफेयर किया इस पॉइंट। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस हम देखें, तो अगर ये एंगल थीटा, और यहाँ से सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये भी एंगल थीटा, जैसे ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, जैसे इंटरफेरेंस में था उसी टाइप का है, तो ये एंगल थीटा आ गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर ए है, तो ये गैप मतलब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, जिसको डेल्टा एक्स लिखते हैं, वो होगा ए साइन थीटा, है ना। ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव, वो मुझे चेक करना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, अगर ये 1 लैम्डा या 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा आने लगा, मतलब n लैम्डा हो गया, और फर्स्ट के लिए 1 लैम्डा अगर हम ले लेते हैं, ए साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, तो ये कंस्ट्रक्टिव का नहीं होकर डिस्ट्रक्टिव का इस बार कंडीशन हो जाता है डिफ्रैक्शन में। ये कंडीशन पाथ डिफरेंस इक्वल टू 1 लैम्डा किसका कंडीशन था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था।
लेकिन इस सिचुएशन में डिफ्रैक्शन के केस में ये डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन होने वाला है, क्योंकि पॉइंट 1 से अगर कंसीडर करें कि पॉइंट 1 से एक वेव आया और पॉइंट नंबर 9 से वेव वहां पे गया, इन दोनों में अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो पॉइंट 1 और 5 वाले में कितना डिफरेंस होगा, लैम्डा बाई 2। अगर पॉइंट नंबर 1 से जो वेव गया है और पॉइंट नंबर 9 से जो वेव वहां पे स्क्रीन पे गया, उन दोनों में ये वाला पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो पॉइंट नंबर 1 और 5 से जाने वाले वेव में पाथ डिफरेंस आधा होगा, उसका लैम्डा बाई 2 होगा। तो 1 से जो वेव वहां गया और 5 से जो वेव गया वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसमें हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा बाई 2 के कारण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। वैसे ही 2 से और 6 से 2 से जाने वाला वेव हुआ और 6 से जो वेव गया होगा उसमें भी डिस्ट्रक्टिव होगा। वैसे ही 3 7 को कैंसिल कर देगा और 4 8 को कैंसिल कर देगा। और ये तो फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट नहीं है, मतलब मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स हैं वो आधे ऊपर वाले आधे नीचे वाले को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे मिल जाएगा डार्क। तो जब पाथ डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच का लैम्डा हो रहा है तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर दे रहा है वेव, और मुझे डार्क का ये कंडीशन मिल रहा है, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज हो गया ये। तो a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, ये कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज हुआ। और स्मॉल एंगल के लिए फिर से वही, स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं या tan थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको मैंने tan थीटा लिख दिया। तो a tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर ये मान लेते हैं स्क्रीन पे इधर से y डिस्टेंस पे मिला, y स्क्रीन से y डिस्टेंस पे ये क्या है, डार्क फ्रिंज का कंडीशन है, तो फर्स्ट डार्क मान लेते हैं, इसको मैं मान रहा हूँ। तो फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा, क्योंकि सेंटर वाला तो ब्राइट ही मिलने वाला है, सेंटर वाला इसलिए ब्राइट मिलने वाला है क्योंकि यहाँ से ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा ये उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा। 2 जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 8 उतना ही किया, तो सब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहे हैं, तो उनका पाथ डिफरेंस 0 है और पाथ डिफरेंस 0 होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो सेंटर वाला ब्राइट, tan थीटा इक्वल टू होता है y अपॉन d, ये थीटा है तो tan थीटा y और ये बेस d इक्वल टू लैम्डा। तो इससे y इक्वल टू आ गया कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल a, यानी कि स्क्रीन से इतने डिस्टेंस पे कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल a डिस्टेंस पे फर्स्ट डार्क मिला, तो नीचे भी उतने ही डिस्टेंस पे फर्स्ट डार्क मिलेगा, फर्स्ट डार्क। तो सेंटर पे ऐसे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और ये दोनों डार्क होगा, यहाँ भी डार्क यहाँ भी डार्क, फिर ये आगे जाके फिर ब्राइट मिलेगा, फिर ये आगे जाके ब्राइट जहाँ मिलना होगा मुझे, लेकिन फर्स्ट डार्क सेंटर से वाई डिस्टेंस पे मिला और इसके लिए भी फर्स्ट डार्क सेंटर पे वाई डिस्टेंस पे मिला। तो इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज वेट क्या आया, तो फ्रिंज वेट इक्वल टू इधर से y और नीचे की तरफ भी y, यानी 2y फ्रिंज वेट होगा और 2 टाइम्स, और y का वैल्यू वहां पे लिखा हुआ है d लैम्डा बाई स्मॉल a, यानी कि 2d लैम्डा बाई स्मॉल a आया फ्रिंज वेट इक्वल। अब इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज वेट आया था कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, लेकिन यहाँ पे है 2 टाइम्स कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, यानी इंटरफेरेंस में फ्रिंज वेट कितना आया था, इस बार सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज वेट डबल है, उसका डबल है ये फ्रिंज वेट। तो डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज वेट इंटरफेरेंस वाले सेंट्रल मैक्सिमा के फ्रिंज वेट का डबल आता है। ये ऐसे बनाने का ये मतलब नहीं है कि ये ऐसा पैटर्न स्क्रीन पे मिलेगा, इसका बताने का ये मतलब है कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है लाइट का इंटेंसिटी, और यहाँ पे डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव पूरा हो गया है और यहाँ पे डार्क फ्रिंज दिख रहा है, यानी यहाँ पे लाइट नहीं दिखेगा यहाँ पे, फिर ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगा ब्राइटनेस ये इंडिकेट कर रहा है, ब्राइटनेस ऐसे से बढ़ रहा है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम ब्राइट मिलेगा ब्राइटनेस, फिर कम होकर फिर से डार्क यहाँ पे मिलेगा। और क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फर्स्ट डार्क का लीनियर पोजीशन कितना है सेंट्रल ब्राइट से, यहाँ सेंट्रल ब्राइट है उससे फर्स्ट डार्क स्क्रीन पे कितने हाइट पे है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उसको लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। तो वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, ये जो y निकाले हैं वही हो जाएगा d लैम्डा बाई a, इधर से हो जाएगा d लैम्डा बाई a। और पूछता है कभी कभी कि एंगुलर पोजीशन क्या है फर्स्ट डार्क का सेंट्रल ब्राइट से, एंगुलर पोजीशन क्या है, तो इस थीटा का वैल्यू ही आंसर हो जाएगा, कितना थीटा आएगा वही एंगुलर पोजीशन आ जाएगा।
तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो जितना y आया है उसको d से डिवाइड कर देंगे। तो अगर सिर्फ थीटा पूछता कितना आया, तो y अपॉन d। अब आर्क अपॉन रेडियस क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये एंगल स्मॉल है, तो जो कॉर्ड है उसी को आप मान सकते हैं कि वही आर्क है। तो y का वैल्यू d लैम्डा बाई स्मॉल a, और उसको कैपिटल D से डिवाइड कर देंगे, d से d कैंसिल हो जाएगा, यानी लैम्डा बाई a। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क लैम्डा बाई a, मतलब ये वाला एंगल थीटा एंगल कितना आएगा? जितना लाइट का वेवलेंथ है और जितना ये ओपनिंग का डायमीटर है, ये लैम्डा अपॉन a करने से क्या आ जाएगा कि फर्स्ट डार्क सेंट्रल ब्राइट से कितने एंगल पे मिलेगा, फर्स्ट डार्क सेंट्रल ब्राइट से। तो इससे न्यूमेरिकल थीटा फाइंड करने के लिए भी आ सकता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क या सेंट्रल फ्रिंज विड्थ भी आ सकता है फाइंड करने के लिए। नहीं रखते हैं आज के लेक्चर में, ओके।